नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए दोस्त मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आज जो आपको हम बताने वाले हैं आई टेस्ट बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चाहे किसी भी टेस्ट की बातें कर लेते हैं रेलवे की, तो रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो आई टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप आई टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो ये चीज जान लीजिए कि 50% से ज्यादा आपने मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए आई टेस्ट में 5-6 तरह के टेस्ट किए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए कि आई टेस्ट में क्या क्या होता है ताकि आप उसको क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए ये चीजें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि आई टेस्ट में चल क्या रहा है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो है लेजर करवाए हुए हैं तो लेजर चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसको भी क्या करते हैं कि डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिए अंत तक के क्योंकि सारा डाउट आपको यहाँ पे हम क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आई टेस्ट में देख लेते हैं। देखिए आई टेस्ट की अगर बातें कर लेते हैं हम दोस्त, तो आई टेस्ट में मेडिकल कैटेगरी में जो आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए जो आई टेस्ट आता है उसमें मेडिकल कैटेगरी जो आता है, मेडिकल की बातें कर रहे हैं, आई टेस्ट की बातें नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कैटेगरी में क्या होता है कि दो कैटेगरी आपको शामिल होता है, एक तो B1 और B2 होता है, दूसरी चीज ये है कि C1 और C2 कैटेगरी आता है। ठीक है, मेडिकल यही आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए। ठीक है, बाकी A1 A2 और A3 वाले जो कैटेगरी होता है वो जेई लोगों का जाता है या एनटीपीसी वालों लोगों का लिए जाता है या एएलपी वालों के लिए जाता है। ठीक है, लेकिन जो टेक्नीशियन है उनका यही मेडिकल का कैटेगरी रहेगा, आपको यही स्लिप मिलेगा मेडिकल कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी का वैसे चेक किया जाता है आज, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं क्या कि आई टेस्ट में क्या क्या किया जा सकता है। देखिए आई टेस्ट में जो होते हैं इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये नेसेसरी है। पहली चीज ये जान लीजिए कि डिस्टेंस चेक किया जाता है। आपका क्या होता है, डिस्टेंस चेक किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस चेक में होता क्या है ये चीजें हम जानेंगे। दूसरी चीज है कि नियर टेस्ट किया जाता है, डिस्टेंस चेक, नियर टेस्ट, उसके बाद जो है कलर विजन टेस्ट किया जाता है, बाइनोकुलर टेस्ट किया जाता है, फील्ड एंड नाइट विजन भी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है मेसोपिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखता है आपका क्या, नियर टेस्ट एंड डिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, तीसरी ये चीज है कि कलर और ये बाइनोकुलर टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं लेकिन इतने को अगर आप पास कर लेते हैं तो ये चीज जान लीजिए कि 50% से ज्यादा मेडिकल आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर इस सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं तो देखिए अब इसमें होता क्या क्या टेस्ट है ये थोड़ा सा जानते चलते हैं हम लोग ताकि आप समझ सके कि क्या टेस्ट किया जा सकता है इसमें। देखिए इसमें आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा था। डिस्टेंस टेस्ट में होता है क्या कि आपकी दूर की वस्तु को जो है क्लियर देखना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है कि डिस्टेंस टेस्ट में जो है आपका ये प्लस माइनस जो है आप जानते हैं कि 4 डायोप्टर तक के जो है क्या होता है कि आपका ये चलता है। ठीक है, जो B1 कैटेगरी की बातें है उसकी, B1 या B2 की बातें कर रहे हैं उस कैटेगरी में जो है आपकी मेडिकल टेस्ट होती है आई की, वो कितनी चलती है, प्लस माइनस 4 डायोप्टर तक के चलती है। तो इसमें 4 डायोप्टर तक के मतलब कितनी तक के, तो ऊपर में अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका क्या है कि ये आपका 20/200 है। 20/200 है, ये कितने डायोप्टर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को अगर आप देखिएगा तो आपको सारा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कितने डायोप्टर को इंडिकेट करता है। 200/20 है, मतलब कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में मतलब क्या, 2.5 डायोप्टर का है। ये कितना डायोप्टर, 2.50 डायोप्टर का क्या होता है कि इसमें टेस्ट होता है। तो 2.5 डायोप्टर तक के है, तो ये सबसे हाईएस्ट होता है, ये सबसे ऊपर होता है। इसके ऊपर भी होता है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाला क्लियर पढ़ लेते हैं बिना ग्लास के या ग्लास लगा करके, चश्मा लगा करके, दोनों आंख को, एक आंख ढकना है फिर पढ़ना है, फिर एक आंख को ढकना है फिर एक आंख से पढ़ना है। इस तरह से क्या किया जाता है कि आपको टेस्ट कराया जाता है, चश्मा पहन करके भी और बिना चश्मा पहने हुए, दोनों से टेस्ट कराया जाता है आपको डिस्टेंस टेस्ट। तो इसमें प्लस माइनस 4 डायोप्टर तक के है। आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि दोस्त आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं, अधिकांश लोग जो है इसमें क्लियर हो ही जाएंगे। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि नियर टेस्ट होता है। क्या होता है, नियर विजन टेस्ट होता है। नियर विजन टेस्ट में कितना तक के चलता है, तो नियर विजन टेस्ट में जो है 0.6 तक के दोनों आंख का, मतलब एक आंख को ढकिए और पढ़िए 0.6 होना चाहिए, दूसरे आंख से भी ढकिए और पढ़िए उसका भी क्या होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए। दोनों आंख के लिए, लेफ्ट एंड राइट के लिए, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट के लिए कितना होना चाहिए नियर में, ये नियर में इतना होना चाहिए। अब इतना का मतलब क्या होता है ये चीजें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये चीजें होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे फायदा करेगा। इसका ये कहने का मतलब देखिए अगर आप जो है ये पढ़ लेते हैं, देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 60 तक के पढ़ लेते हैं, तो 60 तक के हो गया तो ये कितना हो गया, 0.5 तक की हो गया। कितना, 0.5 तक की। अगर जो है आप 80 तक के पढ़ लेते हैं तो 80 तक के पढ़ लेते हैं तो ये कितना हो गया, 0.6 हो गया, 0.6 हो गया। तो ये आपका क्या होता है कि 0.6 तक के जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ये
तो ये आपका क्या होगा 0.6 तक के जो है दोनों आंखों से पर्स ना आने चाहिए, नजदीक में आपको रखा जाएगा। जो 25 सेंटीमीटर जानते हैं कि आई का डिस्टेंस होता है, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए कि ये चार्ट आपको पढ़ने आने चाहिए, जो आपको टेस्ट कराया जाएगा। अब लगभग नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि इसको क्लियर कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। अगला टेस्ट जो होता है कलर विजन टेस्ट है। देखिए इसको चार्ट को देखिए, इसको आपको क्या होगा कि एक दिया जाएगा चार्ट, उस चार्ट में इस तरह के बहुत सारे कलर होंगे, इस कलर के अंदर क्या होता है कि लिखा होता है। अब इसी को क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है कि क्या है, क्या लिखा हुआ नहीं है। तो जो लोग पढ़ लेते हैं उनको कलर विजन नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उसको क्या होगा कि कलर विजन होगा, ठीक है। ये चीजें देख लीजिएगा, तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कलर विजन है या नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें आप बता सकते हैं कि कलर विजन आपका है या नहीं है। देखिए इसमें जैसे देखिएगा तो इसमें कितना दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है 74। तो जो लोगों का ये 74 दिख रहा है वो क्लियर है, कलर विजन उनको नहीं होगा, ठीक है। आराम से जो है आप पहचान सकते हैं। इसी तरह से सारे चार्ट में लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पढ़ करके पहचान सकते हैं कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें है, इसमें देख लीजिए, बता दीजिए कितना है, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से कलर विजन आपको टेस्ट कराया जाएगा। तो देखिए कलर विजन से आप ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब कि छाट दिया जाएगा, छाटा नहीं जाएगा, आपको सी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। वैसे जान लीजिए कि ये क्या क्या टेस्ट होता है, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। फिर लास्ट में आपको हम कैलकुलेशन बता देंगे इसको कि क्या हो सकता है अगर आप उस टेस्ट में फेल करते हैं तो, ठीक है। क्या नहीं हो सकता है, ये सारे कैलकुलेशन आपको हम बता देंगे। देख लीजिए अगला टेस्ट ये किया जाता है बाइनोकुलर टेस्ट। बाइनोकुलर टेस्ट होता क्या है, अब ये चीजें देखिए बाइनोकुलर टेस्ट में कराया क्या जाता है। देखिए बाइनोकुलर टेस्ट में ये कराया जाता है कि आपको 3D यानी कि 3 डायमेंशनल चीजों को पहचानना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु को देख रहे हैं तो बस सीधा देख लिए, उसमें आपको ऊंचाई, लंबाई, गहराई पता ही नहीं चला, तो वो बाइनोकुलर टेस्ट कराया जाता है। दूसरी चीजें जान लीजिए कि आपका आंखें जो होती है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, एक आंख से आप इधर देख रहे हैं, आप वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो वस्तु को आप क्या पूरा क्लियर देख पाइएगा नहीं। तब उसमें क्या होगा कि आप जो है किसी वस्तु को छूने जाइएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ है, पकड़िएगा यहाँ पे। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है आप बाइनोकुलर टेस्ट आप फेल कर जाइएगा, फिर दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सही होना चाहिए, दोनों आई से जो है सही जगह पे जो है होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आंखें सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आंख यहाँ पे है, एक आंख इधर यहाँ पे है, तो ये जो है आपका बाइनोकुलर टेस्ट जो है फेल कर जाएगा। एक आंख देख लीजिए इधर है, इसका एक आंख सेम है, यहाँ दिख रहा है, एक आंख इधर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है फेल है। ये बाइनोकुलर टेस्ट इसमें 3D यानी कि 3 डायमेंशनल को पहचानने के लिए किया जाता है। 3D, ये 3D कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बाहर जाइएगा जब काम करने के लिए टेक्नीशियन में, तो क्या होता है फील्ड में भी जाना पड़ेगा ना, तो वस्तु को पकड़ना पड़ेगा, किसी भी चीज को पहचानना पड़ेगा, तो फिर तो आप अगर देखिएगा इधर देखिएगा इधर तो पता नहीं चलेगा कि जो है आपका क्या है क्या नहीं है। तो वो बाइनोकुलर टेस्ट बहुत इसीलिए कराया जाता है कि आप जो है आंखों से हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बाइनोकुलर टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए फील्ड विजन टेस्ट होता है। फील्ड विजन टेस्ट होता है क्या है, ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे। अब फील्ड विजन टेस्ट कराया क्यों जाता है, ठीक है, लास्ट में सब बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए फील्ड विजन टेस्ट में क्या होता है कि आपकी अगर आंखें है ये, ठीक है, आपकी आंखें, यहां से आपकी आंखें, ये जो आंखें दिख रही है आपकी, ये आंखें आपकी कितनी होनी चाहिए दोस्त, ये दोनों आंखें जो होनी चाहिए आपको जो है 180 डिग्री पर दोनों देखे जाने चाहिए। कितने, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे आपको नॉर्मली जो है दोनों तरफ से आंखें जो है आपको दिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे खड़ा हो गए और कहेगा कि इधर ताकिए, तो इधर देखिएगा तो ऐसे, फिर इधर देखिएगा तो ऐसे, ये दोनों मिलाकर के जो है दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका जो है ये फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि फील्ड में भी जाना पड़ेगा, ट्रैक पे भी जाना पड़ेगा आपको काम करने के लिए। ट्रैक पे क्या क्या काम होगा ये भी आपको बताएंगे, मेडिकल के बाद बता देंगे कि क्या काम होता है। देखिए जब आप फील्ड पे जाते हैं तो क्या होता है कि फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं जिससे ट्रेन चलती है, उस सिस्टम से कम्युनिकेट करती है, तो उन सभी को देखने के लिए फील्ड विजन टेस्ट इसीलिए कराया ही जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आंखों से क्या होना चाहिए आपको, 180 डिग्री तक के देखना चाहिए आपको, ये दोनों आंखों से, ठीक है। एक आंख इधर जाएगा, एक आंख इधर जाएगा, ये नॉर्मल है। 45 डिग्री ये सब जो है पूरा क्लियर आना चाहिए, इसलिए इसे क्या करते हैं, फील्ड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं, ये नाइट विजन टेस्ट कराया जाता है। नाइट विजन टेस्ट क्यों कराया जाता है, नाइट विजन टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपके नीचे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के स्टाफ आएंगे, आपको रात में क्या होगा कि काम कराना पड़ेगा, ठीक है। दिन में बहुत सारे ट्रेनें चलती रहती है, तो आपको तो हो सकता है कि काम फील्ड में जाकर के ना करना पड़े, लेकिन
दिन में कम मिलता है, रात में ज्यादा जो होता है काम करने के लिए मिलता है आपको, ठीक है। तो रात में परमिशन मिलेगा आप लोगों को काम करने के लिए। तो रात में आपको ये लाइट में क्या होना चाहिए कि वस्तु दिखना चाहिए। ऐसा सिग्नल है तो सिग्नल ऐसा नहीं कि रात में हमको दिखे ही नहीं, लाइट जल रहा है फिर भी ना दिखे। इसलिए क्या होता है कि नाइट विजन टेस्ट होता है। नाइट विजन टेस्ट कैसे होता है, तो एक मशीन होता है, उस पर ऐसे करके रखिएगा, अंदर में देखिएगा तो आपको इस तरह का क्या होगा कि बैलून नजर आता है, इस तरह का। ये बैलून क्या होता है कि नजर आएगा, बैलून आएगा नजर, या तो घर नजर आएगा, इस तरह के घर, ठीक है। ये टेस्ट कराया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये घर वाली टेस्ट तो आपको नजर आएगा, कहेगा कि अंदर में क्या दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि घर दिख रहा है चाहे बैलून दिख रहा है। तो जो चीज दिखेगा उसे आराम से कहिएगा कि हाँ दिख रहा है। तो ये क्या होगा कि आप जो है आराम से नाइट विजन टेस्ट जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नाइट विजन टेस्ट कराया जाता है। किस लिए कराया जाता है बता दिए, नाइट में वर्क होता है इसलिए। अब ये देख लीजिए, ये क्या है कि मेसोपिक टेस्ट है। मेसोपिक टेस्ट होता क्यों है, क्यों कराया जाता है ये मेसोपिक टेस्ट। मेसोपिक टेस्ट मुझे लगता है कि शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ये चीज जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो मेसोपिक टेस्ट होता क्यों है। देखिए मेसोपिक टेस्ट जो होता है लाइट में तो आप देख लीजिए आराम से, अंधेरे में भी जो है नाइट विजन के लिए आपको दिखा दिया कि नाइट विजन में अंधेरे में भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि जहां पे न तो पूरी तरह से लाइट होगी और न पूरी तरह से अंधेरी होगी, लेकिन क्या होगा कि वहां पे जो है आपका धुंधला होगा, पूरी तरह से लाइट नहीं होगा लेकिन लाइट होगा, जहां पे न मात्र लाइट होगा दिखेगा, ठीक है। उस तरह की जगहों पर आपको क्या होना चाहिए कि स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ हम देख सकते हैं, वस्तु को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप काम करने के लिए कैपेबल हैं। तो वही मेरा क्या होता है कि मेसोपिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, ये बल्ब हो गया, बल्ब के नीचे रखी हुई वस्तु है, आपको जो है दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सूरज की रोशनी में आपको जो है काम मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा तो नहीं दिखिएगा। हो सकता है कि बहुतों लोगों को नाइट में क्लियर दिखता है, होता है कि थोड़ी सी लाइट वेट होती है तो उसमें कम दिखता है, तो इस तरह की बातें होती है। तो इसमें है कि ना तो ज्यादा लाइट होना चाहिए ना तो ज्यादा अंधेरा होना चाहिए, मतलब मीडियम लाइट में होना चाहिए, उसी को मेसोपिक टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। मेसोपिक टेस्ट, इसको बेटर से समझना है तो आपको बताते हैं, देख लीजिए इसको बेटर से समझ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए कि आप बता देते हैं कि जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा है रात में है, तो ये तो कहीं रात में ज्यादा मतलब कि कम लाइट हो गया ना, ये कम लाइट हो गया, इसमें आप कम ही देख पाइएगा, ठीक है। और सूर्य में क्या हो गया कि ज्यादा लाइट हो गया, ये क्या हो गया, ये ज्यादा लाइट हो गया। और ये क्या हो गया कि मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया। तो मीडियम हो गया, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा लाइट में तो देखिए रहे हैं, नाइट विजन टेस्ट कर ही दिया गया है, अब मीडियम लाइट में भी आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं वस्तु को। वही क्या होता है कि मेसोपिक टेस्ट होता है, जो मीडियम लाइट में टेस्ट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये डार्क हो गया, तो ये डार्क है मतलब कि यहां तक के क्या हो गया, ये काला है, यहां तक के प्रकाश नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा यहां तक के, ये क्या होगा, लाइट जो होगा वो नहीं आएगा। इधर जो है पूरा लाइट रहेगा, इधर क्या होगा, ये पूरा लाइट रहेगा। लेकिन बीच वाला भाग होगा जहां पे न तो ज्यादा लाइट होगा न तो कम लाइट होगा, उसी को क्या कहते हैं, मेसोपिक कहते हैं। और इसी मेसोपिक को जो है टेस्ट कराया जाता है कि आप जो मीडियम लाइट में किसी वस्तु को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो आपकी आंखें कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं देख सकते हैं तो क्या हमें छाटा जाएगा, ये भी इसका सवाल हम बताएंगे आपको लास्ट में। चलिए इसमें आपको बताते हैं कि लेजर, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेजर। लेजर बहुतों लोगों ने हमें क्या किया है कि सवाल किया है कि लेजर है तो उसमें क्या हो सकता है, इसका जवाब देना है। देखिए लेजर जो लोगों ने करवाया है उसकी बातें बता देते हैं कि आपका लेजर जो होना चाहिए वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से कम का नहीं। 2 साल का कराया है चल जाएगा, 3 साल कराया है चल जाएगा, 4 साल कराया है चल जाएगा, 1 साल से ऊपर का चल जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर का अगर लेजर करा रखे हैं तो ये जान लीजिए कि B1 या B2 कैटेगरी में आप शामिल नहीं होंगे, फिर आपको C1 कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। क्या C1 कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, तब आप जो है C1 C2 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं कि चल सकते हैं, जिन लोगों ने लेजर करवाया है। सो उसकी बातें बता देते हैं, ठीक है। तो लेजर है तो घबराइएगा नहीं कि हम छट जाएंगे, चाहे क्या होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, ये चीजें बता देते हैं। सिलेक्शन होगा, अच्छी तरह से होगा, लेकिन C1 C2 कैटेगरी में चल जाइए अगर 1 साल से पहले अगर करवा रखे हैं तो, ठीक है। 1 साल से ज्यादा का चलता है यहाँ पे तो लेजर चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कोई मेजर केस ना रहा हो, कोई आंख उख जो है काफी डैमेज तो ना हो गया हो जिसके कंडीशन में आपने लेजर टेस्ट करवाया है। तो ये सब चीजें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन करके आपको बताते चलते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया था
कैलकुलेटर ये निकलता है कि मान लीजिए कि डिस्टेंस टेस्ट है, तो डिस्टेंस टेस्ट में तो आपको बता दिए कि प्लस माइनस जो है क्या होता है कि 4 डायोप्टर तक के जो है ये चलता है B1 और B2 कैटेगरी में, और नहीं तो आपको जो है C1, अगर ये मान लीजिए कि नहीं है तो आपको क्या होता है कि C1 या C2 कैटेगरी में आपको भेजा जा सकता है। ये आपका जो है क्या होता है कि ऊपर ही तक के चलता है ये। तब इसमें जो है C1 C2 कैटेगरी में आपका जो है चल जाता है आपका जो है अगर प्लस माइनस 4 डायोप्टर से अगर ज्यादा है तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। 0.6 से कम है तो ठीक है, 0.6 तक के है तो ठीक है, 0.6 से अगर ज्यादा है तो ये चीज जान लीजिए कि फिर जो है आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, वो C1 C2 कैटेगरी में भेजा जाएगा। कलर विजन टेस्ट आपको बता ही दिया है कि कलर विजन टेस्ट में जो है क्या होता है, उसमें रीड कराया जाता है। अगर वो रीड आप अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं कलर विजन में अगर रीड नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि वो C1 C2 कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, तब ये हो जाएगा। उसमें बाइनोकुलर जो है टेस्ट आपको बता दिया है, बाइनोकुलर विजन जो होता है तो वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। मतलब ये सब जान लीजिए ना कि ये सब अगर पूरी तरह से फिट है, ये सब चीजें अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से आपका फिट है तो आप B1 और B2 कैटेगरी जो है क्वालिफाइड कर जाइएगा, जान लीजिए ये चीजें। नहीं तो C1 C2 कैटेगरी आपके लिए रखा हुआ है, खुला हुआ दरवाजा, जाइए C1 C2 कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन उसकी भी क्राइटेरिया ही है जो आपको हमने बहुत पहले बता रखा है, तो उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, जो मन में डाउट होगा कि नहीं हमें ये पूछना है, रह गई है, तो दोस्त आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये चीजें हमसे, ठीक है। आपको हम जवाब दे देंगे कमेंट में, या आपका कमेंट लेकर के ही वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक मेडिकल नहीं हो जाता है दोस्त एकदम डाउट क्लियर करके रखिए, ठीक है। अपना मेडिकल जरूर जाकर के अभी चेकअप करवा करके निश्चिंत हो जाइए कि क्या है क्या नहीं है, किस कैटेगरी में आप जा सकते हैं, ताकि यहां से निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, और जो भी क्यूरीज हैं दोस्त कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी निकलते हैं। जय हिंद दोस्तों।